कक्षा 10 के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में हम विषय विज्ञान का सेट पेपर भी कंप्लीट करेंगे। आप सभी को हर एक विषय के 2 सेट पेपर दिए जा रहे हैं, ठीक है। आप कोई से भी जिले से देख रहे हो, आप ये 2 सेट पेपर कंप्लीट कर लीजिए। 100% आपके इन्हीं सेट पेपर में से प्रश्न फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? एलपीजी का दहन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, दही में पाया जाता है, तो दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। तीसरा प्रश्न है, जल का पीएच मान होता है कितना? 7। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वहाँ है उत्सर्जन। 5वां प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? जल का वहन। 6ठा प्रश्न है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स, ठीक है। तो ये हमारे सही विकल्प थे। मैंने टिक मार्क लगा दिए ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, मैं पढ़कर आपको अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टिक मार्क लगा दिए हैं और जैसा कि रिक्त स्थान भी मैंने फिल कर दिए हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनको भी। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण रेडोडेस कहलाता है। रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका? रासायनिक समीकरण। दूसरा प्रश्न है, अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं रेडोडेस कहलाते हैं। क्या? जैव प्रक्रम। 5वां प्रश्न है, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य रेडोडेस तथा रेडोडेस द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र और हार्मोन। 6ठा प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की रेडोडेस होती है आदि, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी पे यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, हमें बस केवल अच्छे से कंप्लीट करने हैं। पहले की जोड़ी आपकी आएगी टमाटर, दूसरे की है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जोड़ी कसोनट कोड़ो पानी, ठीक है, आधा लीटर पानी। ये ट्रिक है याद रखने की, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र CaSO4 1/2 H2O, ठीक है। क्लोरोफिल इसकी जोड़ी रहेगी प्रकाश संश्लेषण। चौथी जोड़ी रहेगी तंत्रिका तंत्र की इकाई। 5वीं जोड़ी रहेगी उत्तल लेंस और 6ठी जोड़ी त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए इनको। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न, नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? रेटिना पे। दर्पण सूत्र लिखिए 1/F = 1/V + 1/U। तीसरा प्रश्न है, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो लेंस का ऐसा मात्रक है डायोप्टर, इसका सूत्र बनेगा आपका D = 1/F, किस में है? मीटर में है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? अवायवीय श्वसन कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? मेरुरज्जु। 6ठा प्रश्न है कि जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है, उपचयन, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 5, शुद्ध जल का पीएच मान 7 है, तो ये सत्य बात है। दूसरा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो ये असत्य 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, तो ये सत्य है। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ये भी सत्य है। आघात वर्धनता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण है, तो ये सत्य है। केक व पावरोटी बनाने में
बेकिंग सोडा पदार्थ का उपयोग होता है, तो ये भी सत्य है। चलिए, तो आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हो? किसी संतुलन समीकरण का उदाहरण दीजिए। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? किन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। वायु से जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है? विकृत गंधता को परिभाषित कीजिए। अम्ल को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का क्षमता याद कीजिए। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा लिखिए। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न है, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस को आंध्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण सहित लिखिए। धमनी एवं सीरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। फिर अगला प्रश्न, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये थे आपके सेट पेपर बी के क्वेश्चन। 23 प्रश्न आपके पेपर में रहेंगे। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप सभी 10th के बच्चे अच्छे से अच्छे अंक स्कोर करने में सहायक हो। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका सेट बी। मिलता है आपसे अगले वीडियो में दूसरे विषय के सेट पेपर के साथ।